हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी पाई डायग्राम और हिस्टोग्राम। ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक से थ्योरी कम, उससे क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन में बताऊंगी कि वो बनाना कैसे है और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगी। तो क्या होता है पाई डायग्राम? It is a circular graph whose area is subdivided into sector by radii in such a way that the areas of the sector are proportional to the angles at the center. बोला जा रहा है कि पाई डायग्राम को चार्ट भी कहा जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, सर्कुलर ग्राफ होता है जिसका क्षेत्रफल जो होता है रेडिया द्वारा सेक्टरों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि सेक्टरों के क्षेत्रफल केंद्र के कोनों के समानुपाती होते हैं। The area of the circle represent the total value and the different sector of the circle represent the different parts. बोला जा रहा है कि एरिया, सर्कल का जो एरिया है वो दिखाता है टोटल वैल्यू को, और जो डिफरेंट सेक्टर होता है सर्कल का वो दिखाता है डिफरेंट पार्ट को। इट गिव्स कंपैरेटिव डिफरेंस एट ए ग्लैंस। ये एक तरह का कंपैरेटिव डिफरेंस देता है एज ए ग्लैंस के रूप में। इन पाई चार्ट और डायग्राम द डेटा इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। पाई चार्ट अगर बनाने बोलेगा या फिर डायग्राम बनाने बोलेगा, उसमें डाटा जो होता है हमेशा परसेंटेज में दिखाया जाता है। ईच कंपोनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द टोटल वैल्यू। हर एक मतलब कंपोनेंट को एज ए टोटल वैल्यू को परसेंट के रूप में दिखाया जाता है। जैसे उसको निकालना कैसे है, तो फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल द कंपोनेंट इंटू 360। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें आपको क्या होगा, पाई डायग्राम में इसमें तीन मतलब दिया हुआ है, लेकिन उसमें हो सकता है 5 दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो। उसमें निकालना कैसे है, तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपका मार्क्स ऑब्टेन इन टेस्ट एग्जामिनेशन बाय बायोसाइंस स्टूडेंट ऑफ सेराफोम कॉलेज। किसी भी एक कॉलेज का नाम है जिसमें बायोसाइंस के स्टूडेंट में कितना मार्क्स है। जूलॉजी में 65, बॉटनी में 60, फिजियोलॉजी में 55। उसको निकालना कैसे, तो सबसे पहले आपको टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट निकालना है, तीनों को प्लस करके आपको कंपोनेंट निकालना है। उसके बाद आपको टेबल बनाना है जिसमें सब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर मार्क्स ऑब्टेन, फिर एंगल, सब्जेक्ट का नाम, फिर कितना मार्क्स है वो। उसके बाद फिर एंगल्स आपको निकालना है। एंगल निकालने के बाद लास्ट में ये सर्कल आपको नीचे बनाना है कि कितना एंगल्स वो निकला है। जैसे 65 है, टोटल को प्लस किए तो 180 हुआ, इंटू 360, दोनों को कट करके 130 डिग्री निकला। उसी तरह इसमें बनाया गया है। आपको यहाँ पे मतलब एज ए स्केल ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करना होता है इसमें, और क्वेश्चन आपको इसी तरह पूछेगा, बस उसमें क्वांटिटी हो सकता है ज़्यादा हो। हिस्टोग्राम, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस टाइप। यहाँ पे बोला जा रहा है ये निरंतर और असतत दोनों प्रकार के समूहीकृत आवर्ती वितरण के आरेखीय प्रतिनिधित्व का सामान्य रूप होता है। It consists of a set of rectangle drawn on a horizontal baseline, that is x-axis, and frequency is marked in the vertical line y-axis. इसमें बोला जा रहा है कि एज ए रेक्टेंगल के रूप सेट का ये ड्रॉ किया जाता है। हॉरिजेंटल बेस लाइन को एक्स एक्सिस पर किया जाता है और फ्रीक्वेंसी को क्या कहता है वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस पर इसको ड्रॉ किया जाता है। द विथ ऑफ ईच रेक्टेंगल एक्सप्रेस्ड ओवर द क्लास बाउंड्रीज ऑफ द corresponding क्लास along the horizontal axis। बोला जा रहा है प्रत्येक आयत की जो चौड़ाई होती है संगत की वर्ग सीमाओं तक फैली हुई होती है और क्षैतिज अक्ष के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी इन द रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल। बोला जा रहा है प्रत्येक आयत का जो क्षेत्रफल होता है संबंधित वर्ग से क्या होता है, एक तरह के इक्वल की मतलब बारबरता के समानुपाती होता है। एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इक्वल टू विड्थ इंटू हाइट, फिर विड्थ ऑफ क्लास इंटू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। उसके बाद विड्थ ऑफ क्लास इक्वल टू क्लास फ्रीक्वेंसी बाई विड्थ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या होगा, विड्थ फ्रीक्वेंसी और क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी ये कट जाएगा तो क्लास फ्रीक्वेंसी बचेगा। आपको थोड़ा थ्योरी भी आपको याद रखना होगा हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम में, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी बता रही हूँ, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। हिस्टोग्राम में जो होता है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ कार्प फिश इन 100 पॉन्ड आर एज फॉलो। इसमें आपको नंबर ऑफ कार्प्स दिया गया है ऐसे मतलब पर पॉन्ड के हिसाब से, 0 to 100, 100 to 200, 200 से 300। इसमें है ना, देखिए 100 से मतलब होता है 0 से 100 है, फिर 100 से 200 है, 200 से 300 है, फिर 300 से 4। इसमें किसी भी तरह का जो नीचे का जो नंबर ऑफ पॉइंट्स दिया जाता है जिसका कम नीचे वाला को वाई मान लीजिए, उसको क्या कीजिएगा सबसे लार्जेस्ट मतलब देखिएगा कितना मैक्सिमम नंबर तक का गया है,
जैसे 27 लास्ट है तो उसको 30 तक ले लीजिए, 0 से 30 तक किए, उसके बाद 0 से 100 है तो उसी तरह नीचे में एक्स में क्या करेंगे, 0 से 100, 100 से 200, 300 से 400, 400, यहाँ पर लास्ट में ऊपर वाला में क्या है, लास्ट 600 तक गया ना, तो बस आपको 600 तक ही करना है और ऐसे आपको हिस्टोग्राम बना देना है। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसी तरह पूछा जाता है, लेकिन और एक तरह का हिस्टोग्राम का क्वेश्चन होता है, मे भी अगर वो एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन ये हर बार जो होता है क्वेश्चन आपका इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाते हैं। दूसरा टाइप का हिस्टोग्राम में क्वेश्चन है इस तरह का, जैसे होता है ना अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया गया, उसमें इक्वल था क्लास इंटरवल लेकिन इसमें अनइक्वल है, कोई ज़्यादा तो कोई कम है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको करना कैसे है, तो कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोग्राम, एज ग्रुप निकला है। सबसे पहले आप 14 to 15 है वो एज ग्रुप, उसको आप क्लास इंटरवल मान लीजिए और उसमें आपको क्लास बाउंड्री बनाना है। क्लास बाउंड्री कैसे कीजिएगा, तो 14 के जस्ट 1 पॉइंट आगे लीजिए 13.5 और 15 के जस्ट 1 पॉइंट बाद लीजिए तो 15.5। उसके बाद क्लास वेट निकालने का, तो उसको क्लास विथ कैसे निकाल सकते हैं, तो उंगली 14 15 2 हुआ। उसी तरह 16 to 17 16 17 2 क्लास विथ हुआ। और 18 से 20 18 19 20 क्लास विथ कितना हुआ 3 हुआ। उसी तरह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो क्लास फ्रीक्वेंसी से क्लास विथ को डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा। सेम उसी तरह आपको पूरा नंबर को मतलब जितना आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ रहेगा उतना तक आपको करना है, जस्ट एक डिजिट आगे करना है और एक डिजिट पीछे करना है क्लास बाउंड्री में। जैसे 21 है 20.5 और 24 है 24.5 और क्लास विथ निकालने का तो 21 22 23 24 24 हुआ। उसी तरह दोनों को डिवाइड करके 2 निकलेगा। उसके बाद आपको निकालना है, उसके बाद आपको लास्ट में ये हिस्टोग्राम आपको बनाना है अनइक्वल। एक ज़्यादातर आपका इक्वल क्लास इंटरवल में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन अनइक्वल भी में भी अगर पूछ दे, इसलिए मैं आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल में भी बता रही हूँ। हिस्टोग्राम और पाई डायग्राम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो हमें कर लीजिएगा प्रैक्टिस।